नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रोजगार पॉलिसी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2026 की, जहां बड़ी संख्या में भर्ती निकाली गई है। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, एमटेक, एमएससी, एमसीए, एमए हिंदी या कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन रखते हैं और आपको एक अच्छी पीएसयू गवर्नमेंट जॉब की तलाश है, तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कोल इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है और एक महारत्न पीएसयू कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। इस भर्ती में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को शानदार सैलरी पैकेज, सरकारी बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ मिलेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। कोल इंडिया लिमिटेड ने ये भर्ती एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2026 इसके तहत जारी की है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 5 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इस भर्ती के तहत कुल 660 मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 मई 2026 सुबह 10 बजे से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 जून 2026 शाम 6 बजे तक रखी गई है। कैंडिडेट्स केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। अगर आप इस भर्ती में इंटरेस्टेड हैं तो लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करें, क्योंकि समय रहते अपना आवेदन पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अदरवाइज लास्ट मोमेंट में सिस्टम ग्लिच आ गया या कोई और प्रॉब्लम आ गई, उसमें आप अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें। तो अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की, जो इस भर्ती का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोल इंडिया लिमिटेड ने इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत कुल 660 मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर भर्ती निकाली है। ये 2026 की जो है बड़ी पीएसयू रिक्रूटमेंट में से एक मानी जा रही है, क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छी संख्या में वैकेंसीज दी गई हैं। अब डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी डिटेल समझ लेते हैं। तो सिविल इंजीनियर के लिए एक 178 पद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 221, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 145, सिस्टम्स या आईटी के लिए 43, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 38, जियोलॉजी के लिए 15, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 11 और राजभाषा हिंदी के लिए 5 और कंपनी सेक्रेटरी के लिए 4 पद निकाले गए हैं। इनमें फ्रेश वैकेंसीज के साथ साथ बैकलॉग वैकेंसीज भी शामिल हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्वेशन दिया गया है। कोल इंडिया ने यह भी बताया है कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के अनुसार वैकेंसीज कम या ज़्यादा हो सकती हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इन डिसिप्लिन में से किसी से मैच करती है तो ये आपके लिए एक शानदार सरकारी नौकरी का मौका हो सकता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के पास संबंधित ब्रांच में इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। अगर आप सिस्टम डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिग्री होनी चाहिए या फिर एमसीए क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन या रिलेटेड ब्रांच की इंजीनियरिंग डिग्री मानी गई है। तो जियोलॉजी डिसिप्लिन के लिए कैंडिडेट्स के पास एमएससी या एमटेक इन जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, जियोफिजिक्स या अप्लाइड जियोफिजिक्स होना चाहिए। राजभाषा हिंदी पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स के पास एमए इन हिंदी होना जरूरी है और ग्रेजुएशन लेवल पर हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स के पास किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और साथ में आईसीएसआई की एसोसिएट या फेलो मेंबरशिप है वो होना जरूरी है। तो अब मिनिमम मार्क्स की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 60% मार्क्स जरूरी हैं। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को मार्क्स में रिलैक्सेशन दिया गया है और इनके लिए मिनिमम 55% होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके मार्क्स 59.99% हैं तो उसे 60% नहीं माना जाएगा, यानी राउंडिंग ऑफ अलाउड नहीं है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट्स निर्धारित समय सीमा के अंदर आ जाना चाहिए। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी क्वालिफिकेशन और परसेंटेज ज़रूर चेक कर लें। अब बात करते हैं एज लिमिट की, क्योंकि कई कैंडिडेट्स का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि उनकी उम्र इस भर्ती के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 30 वर्ष। ये एज कैलकुलेशन 30 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी, यानी आपकी उम्र इस तारीख के अनुसार कैलकुलेट होगी। रिजर्व कैंडिडेट्स जो कैटेगरी है उनको मिलने वाली एज रिलैक्सेशन नियम अनुसार दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एडिशनल रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन को भी सरकार के जो नियम हैं उनके अनुसार एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, ताकि फॉर्म भरने से पहले आपको फीस स्ट्रक्चर की पूरी जानकारी हो जाए। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में 1000 रुपये जमा करना होगा। इसके साथ 180 रुपये का जीएसटी भी लगेगा, यानी टोटल एप्लीकेशन फ़ीस 1180 रुपये होगी और ये पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल है। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी होगी।
फ़ी पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में ही किया जाएगा। एक बार फ़ी जमा हो जाने के बाद इसे वापस नहीं किया जाएगा, इसलिए पेमेंट करते समय सभी डिटेल्स ध्यान से चेक करें। अब सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को मिलेगा 60,000 रुपीज़ से 1,80,000 रुपये का पे स्केल। तो ट्रेनिंग पीरियड में शुरुआती बेसिक सैलरी 60,000 रुपीज़ पर मंथ, इसके अलावा डीए, एचआरए और अन्य अलाउंसेस भी मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, जो इस भर्ती के लिए सबसे बड़ी खासियत है उसमें से एक है। कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2026 में सिलेक्शन पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, यानी आपका फाइनल सिलेक्शन सिर्फ एग्जाम परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। ये सीबीटी एग्जाम कुल 3 घंटे का होगा और ये एक ही सिटिंग में आयोजित कराया जाएगा। एग्जाम में कुल 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1, इस पेपर में आपको बेसिक एप्टीट्यूड और जनरल सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे, जैसे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश। इस पेपर में कुल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 सवाल होंगे और टोटल 100 मार्क्स होंगे। और सेकंड पेपर में आपके जो डिसिप्लिन है उससे जुड़े प्रोफेशनल नॉलेज के सवाल पूछे जाएंगे, यानी आपके जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इस पेपर में भी कुल 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल 100 मार्क्स होंगे। तो टोटल एग्जाम पैटर्न होगा, टोटल क्वेश्चंस 200, टोटल मार्क्स 200 और टोटल ड्यूरेशन 3 घंटे। तो अब सीबीटी एग्जाम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी जान लेना जरूरी है, ताकि बाद में किसी तरीके का आपको कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उस क्वेश्चन के लिए कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में मिलेगा। लेकिन अगर हिंदी वर्जन में किसी प्रकार की गलती या कन्फ्यूजन हो तो इंग्लिश वर्जन को फाइनल माना जाएगा। तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम सिटी सिलेक्शन की। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कैंडिडेट्स को 3 एग्ज़ाम सिटीज़ चुनने का ऑप्शन मिलेगा। आप अपनी प्रेफरेंस के अनुसार 3 सिटीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद सिटी प्रेफरेंस को बदला नहीं जा सकेगा। कोल इंडिया ज़रूरत पड़ने पर आपका जो अलॉटेड एग्जाम सिटी है वो बदल सकती है, नए एग्जाम सेंटर्स जोड़ सकती है और कुछ एग्जाम सेंटर्स हटा भी सकती है। ये पूरी तरह एप्लीकेंट्स की संख्या पर डिपेंड करेगा। तो अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स को प्रत्येक पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स लाने होंगे। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को प्रत्येक पेपर में मिनिमम 35% मार्क्स चाहिए होंगे, और वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को प्रत्येक पेपर में मिनिमम 30 मार्क्स जो हैं 30 मार्क्स वो स्कोर करना होगा। इसलिए सिर्फ एग्जाम देना ही काफ़ी नहीं है, आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी क्लियर करने होंगे। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई प्रोसेस की, ताकि आप बिना किसी गलती के अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकें। सबसे पहले याद रखें कि आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किया जाएगा। कोई भी ऑफलाइन फॉर्म या हार्ड कॉपी कोल इंडिया को भेजने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है कोल इंडिया लिमिटेड ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जाना होगा। तो अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ लेते हैं। स्टेप 1, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। सबसे पहले कोल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, फिर करियर विद CIL सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद जॉब्स एट कोल इंडिया ऑप्शन को ओपन करें और स्टेप 2 में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन खोजें। वहाँ मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2026 इसका नोटिफिकेशन सर्च करें। एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2026 ये ओपन करें और डिटेल्स चेक करें। स्टेप 3 में न्यू रजिस्ट्रेशन करें। तो अब अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये दर्ज करें और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट करें। स्टेप 4 में एप्लीकेशन फॉर्म भरें। तो लॉगिन करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करें। यहाँ आपको पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिसिप्लिन सिलेक्शन और एग्जाम सिटी प्रेफरेंस ये सब भरना होगा। ध्यान रखें कि आप केवल एक ही डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको 3 एग्जाम सिटीज़ चुनने का ऑप्शन भी मिलेगा। स्टेप 5 में आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कौन से हैं, जैसे कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट अगर रेलिवेंट हो तो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर वो भी एप्लीकेबल हो तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट्स सही फॉर्मेट यानी PDF या JPEG में ही अपलोड करें। अभी स्टेप 6 में आते हैं, जिसमें अपने एप्लीकेशन को रिव्यू करना है। फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी डिटेल्स ध्यान से चेक करें, क्योंकि फाइनल सबमिशन के बाद करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। स्टेप 7 में एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करें। अगर आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी के हैं तो 1180 रुपये फ़ी पे करें। SC, ST और PWD कैंडिडेट्स को फ़ी नहीं देनी होगी। पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में ही होगा। स्टेप 8 में फाइनल सबमिट करें। तो अब फॉर्म को फाइनल सबमिट करें, जिसमें आपको कन्फर्मेशन पेज है वो मिलेगा, उसको डाउनलोड करें और फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रिंट आउट निकाल लें।
स्टेप 9 में एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। सीबीटी एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो बाद में लॉगिन पोर्टल पर जारी किया जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसलिए लास्ट डेट का इंतजार मत करें और समय रहते अपना फॉर्म ज़रूर भर दें। अब फॉर्म भरने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी जान लेना बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में कोई गलती ना हो। सबसे पहली बात, आप सिर्फ एक ही डिसिप्लिन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करने की कोशिश की तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। दूसरी ज़रूरी बात, लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल मत करें। कई बार वेबसाइट पर हैवी ट्रैफिक की वजह से सर्वर स्लो हो जाता है, जिससे फॉर्म सबमिट करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए समय रहते आवेदन पूरा करें। आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो होना जरूरी है, जो कम से कम अगले 1 साल तक एक्टिव रहे, क्योंकि कोल इंडिया की तरफ से एडमिट कार्ड अपडेट्स और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस इन्हीं माध्यमों से मिल सकते हैं। ध्यान रखें कि भर्ती से जुड़ी सभी अपडेट्स केवल ऑफिशियल वेबसाइट, जो कोल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर ही जारी की जाएंगी। कभी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या फेक नोटिफिकेशंस पर भरोसा ना करें। इस भर्ती के लिए कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा और एक बार फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का करेक्शन या मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए फाइनल सबमिट करने से पहले सभी डिटेल्स ध्यान से चेक करें। अगर एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है या कोई सवाल है तो कोल इंडिया की तरफ से ऑफिशियल सपोर्ट ईमेल आईडी भी दिया गया है। आप अपनी क्वेरी इस ईमेल पर भेज सकते हैं। ये है mtrecruitment.cil@coalindia.in। तो दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं या आपकी क्वालिफिकेशन इस भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच करती है और आप पीएसयू सेक्टर में हाई सैलरी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2026 आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। इस भर्ती में 660 वैकेंसीज, शानदार सैलरी पैकेज, कोई इंटरव्यू नहीं और अच्छी कैरियर ग्रोथ जैसी बेहतरीन सुविधाएं मिल रही हैं। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 11 जून 2026 है, इसलिए समय रहते अपना एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर भर दें। लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल मत करें और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।